हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। देश की राजधानी दिल्ली में अंजाम दिए गए श्रद्धा हत्याकांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि साहिबगंज में एक और श्रद्धा जैसी हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अनुरंजन किस्पोटा समेत बड़ी संख्या में एफएसएल और चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साहिबगंज के बोरिया थाना क्षेत्र में महिला के शव के टुकड़े मिलना शुरू हो गए हैं। अब तक पुलिस को लाश के 12 टुकड़े मिले हैं, वहीं शरीर के अन्य टुकड़ों की तलाश जारी है। दिल्ली के बाद झारखंड के साहिबगंज में एक और मामले ने दिल दहला दिया। मगर पिछली बार श्रद्धा को बड़े चाकू से काटा गया था, लेकिन इस बार रबिका के शव को काटने के लिए कटर मशीन के प्रयोग की बात सामने आ रही है। मामले में पुलिस ने महिला के पति दिलदार को हिरासत में लिया। मृतका दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। इस घटना की बीजेपी ने निंदा करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में कुछ अल्पसंख्यक समाज के युवक जिनके तार प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं, वैसे घृणित कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहिबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए ये कम है। साहिबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहिबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं सरकार के विकासशील चेहरे पर एक प्रश्न खड़ा होता है और अगर प्रशासन सरकार के विकासशील चेहरे पे प्रश्न खड़ा करने को तैयार है तो यह बहुत ही दुखद बात है और स्वाभाविक तौर पे संथाल परगना के प्रशासन को इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। बताया जा रहा है कि बोरियो थाना इलाके के गोंडा पहाड़ की रहने वाली मृतका ने दिलदार अंसारी से प्रेम विवाह किया था। दिलदार पहले से भी शादीशुदा था। पति के समुदाय विशेष के होने को लेकर मामला गंभीर हो चला है। पुलिस ने दुमका से खोजी कुत्ते मंगाए हैं ताकि सर के हिस्से को बरामद किया जा सके।